हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने आपको सौरमंडल के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सन के बारे में बताऊंगा, जो सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। सौरमंडल के बारे में मैंने आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया था, जिससे कि सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आज के इस वीडियो में मैं सूर्य का 27 क्वेश्चन बताऊँगा। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। पहला पार्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे पार्ट में 12 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 27 क्वेश्चन रहेगा सूर्य से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोनों वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है? ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है। और ये पृथ्वी का कितना गुना है, यानी पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा सूर्य का व्यास है? तो 110 गुना बड़ा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की वर्तमान उम्र कितनी है ना? सूर्य की वर्तमान उम्र कितनी है? तो देखिए, जितने भी ब्रह्मांड में तत्व हैं, जो कुछ भी है, वो सबका मृत्यु तय है। ठीक है ना। जो भी ब्रह्मांड में जन्म लिया है उसका अंत तय है, चाहे वो जो कुछ भी हो। तो इस प्रकार सूर्य का जो उम्र है वो अभी कितना है? 4.7 अरब वर्ष है। इसका भी एक दिन नाश तय है सूर्य का। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन और हीलियम है ना? जो सूर्य जो बना है वो मुख्यतः दो गैसों से मिलकर बना है। क्या क्या? हाइड्रोजन और हीलियम। ये आपस में नाभिक के संलयन एक अभिक्रिया है करके हाइड्रोजन मतलब सूर्य का निर्माण करता है। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मात्रा है, यानी प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 70.6% है और हीलियम 27.4%। और 2% जो बच जाता है वो अन्य गैस थोड़ा मोड़ा करके है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है ना? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ, उसी तरह सूर्य भी अपने अक्ष में घूमता है। तो वो किस दिशा में घूमता है? तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और पृथ्वी किधर से किधर घूमता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी के बारे में मैं आपको ग्रहों का जब अध्ययन कराऊंगा उस टाइम बताऊंगा। अभी सूर्य के बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है उसको धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि 500 सेकंड। कितना समय लगता है? 500 सेकंड। 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की संरचना को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है ना? सूर्य की जो संरचना है वो कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 क्षेत्रों में। जो सूर्य को का जो बड़ा सा भाग है उसको 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो क्या क्या है 6 क्षेत्र? पहला है केंद्र, दूसरा विकिरण क्षेत्र, तीसरा संवहनी क्षेत्र, चौथा प्रकाश मंडल, पांचवा क्रोमोस्फेयर और छठा कोरोना को क्रीट भी कहते हैं, जो सूर्य का बाहरी भाग होता है, जो हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम में दिखाई देता है ना? तो इसको आप मैप में बढ़िया से देखिए कहाँ कहाँ क्या है। तो केंद्र बीच वाले भाग को कहते हैं, उसके बाद विकिरण क्षेत्र उसके बगल वाले भाग को कहते हैं, उसके बाद संवहनी क्षेत्र उसके ऊपर वाले थोड़े से भाग को कहते हैं, उसके बाद प्रकाश मंडल जो कि सबसे बाहरी परत है उसको प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जो है क्रोमोस्फेयर, यानी प्रकाश मंडल में स्थित रहता है क्रोमोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद कोरोना जो कि सबसे बाहरी परत होता है और ये सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देता है। समझ गए हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है ना? क्या है? सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? अभी आपने देखा मैप में कि सूर्य का केंद्र कहाँ है, तो उसका तापमान जो है वो कितना होता है? तो सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का जो केंद्र का तापमान रहता है, सूर्य के केंद्र का जो तापमान रहता है वो बाहरी तापमान से सबसे अधिक रहता है। बाहरी जो सूर्य का जो बाहरी भाग है वो केंद्र से कम रहता है तापमान में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य का जो भाग हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं, है ना। सूर्य का जो भाग हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। हम लोग धरती से जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रकाश मंडल। अभी मैप में भी मैंने बताया कि प्रकाश मंडल सबसे बाहरी, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं और हम लोग उसी को देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है ना। प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तो प्रकाश मंडल का तापमान 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं पे आपको मिलेगा 5500 और कहीं पे मिलेगा 6000। ठीक है, तो जो बाहरी अभी केंद्र में था 15 मिलियन और 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो यानी कि 15 गुना 10 कर देंगे तो जितना आएगा उतना तापमान, और यहाँ पे कितना है 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रकाश मंडल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं, है ना। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं। तो क्रोमोस्फीयर होता क्या है, प्रकाश मंडल के पास जो एक और पार्ट है, जो भाग है, उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो कि प्रकाश मंडल के पास ही रहता है। तो इसमें गैसों का प्रवाह उठता है, गैस उठता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको एस्पिक्यूल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एस्पिक्यूल। उन गैसों जो क्रोमोस्फीयर में जो गैस प्रवाहित होते हैं उन गैसों को क्या कहेंगे, एस्पिक्यूल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश मंडल का बाहरी भाग, है ना। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, है ना। प्रकाश मंडल हो गया, उसका जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया आपको क्रीट या कोरोना। ठीक है, और सूर्य का यही सबसे बाहरी भाग है, यानी कि प्रकाश का भी प्रकाश मंडल का भी बाहरी भाग होगा, तो क्या कहते हैं इसको, क्रीट या कोरोना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश मंडल में गैसों की प्रतिशत कितनी होती है ना। सूर्य की प्रकाश मंडल में गैसों की प्रतिशत कितनी होती है। पूरा टोटल ओवरऑल सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अब सिर्फ सूर्य के प्रकाश मंडल में गैसों की प्रतिशत कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें 90% हाइड्रोजन होता है, 9% हीलियम होता है तथा 1% जो होता है वो भारी तत्व होता है। प्रकाश मंडल में 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व उपस्थित होता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले तत्वों को, ठंडे एवं काले धब्बों को क्या कहते हैं, है ना। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर में ठंडा एवं काले धब्बों को क्या कहते हैं। जो प्रकाश मंडल है वो आप देखें मैप में कि उसमें छोटा छोटा कहीं कहीं काला काला धब्बा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सौर कलंक या धब्बा कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, सौर कलंक या धब्बा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर में गर्म एवं प्रकाशित भाग को क्या कहते हैं, है ना। प्रकाश मंडल में जो गर्म और प्रकाशित भाग है सबसे ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं, फेकुला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की, है ना। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो गैलीलियो ने। ठीक है, सौर कलंक की प्रथम खोज किसने की, गैलीलियो ने। तो ये था सूर्य का पार्ट 1। ये पार्ट 2 में भी इससे आगे बताया गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे और आप घर बैठे सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके बाद सूर्य का पार्ट 2 आएगा, आप वो भी देखिएगा, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।